प्रॉक्सी सर्वर के बारे में आज हम सीखेंगे। प्रॉक्सी सर्वर किसे कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर क्या चीज़ है, इसका यूजेस क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो लेट अस सी। प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर एप्लीकेशन और appliances that act as an intermediary for request from clients seeking resources from server that provides those resources। तो देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। मैं इसमें एक इसको प्रॉक्सी सर्वर, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप टेलीफोन करते हैं, मोबाइल एक आपने अपने दोस्त को कॉल किया और बीच में जो जो कॉल है आपकी, आप तो डायरेक्ट फ़ोन दूसरे फ़ोन को अपने दोस्त को जब कॉल कर रहे हैं, तो जो बीच का जो नेटवर्क है जो चल रहा है, वो जो आपकी बात को सारी सुन सकता है, जो कि जैसे एयरटेल है, जो इनकी आपकी सारी रिकॉर्डिंग होती है, तो बीच में आपकी सारी कॉल जो है उसके थ्रू जाती हैं। तो वो सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग रहती है, आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग सर्वर पे जाती रहती है। तो जो बीच के पोर्शन में जो ये सुनते हैं, जिसको एक तरह से जो इंटरमीडिएटरी बीच में काम होता है, तो वो एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह बात होती है, प्रॉक्सी के थ्रू होती है बात, सारी बातें आपकी किसी के थ्रू जाती हैं। तो इसी तरह से प्रॉक्सी सर्वर जो हम यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का यही मतलब है। प्रॉक्सी सर्वर इज ए सर्वर एप्लीकेशन जो एक किसी भी सर्वर पे हम इंस्टॉल करते हैं, और दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी, जो बीच में एक बीच का रोल प्ले करती है। और रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट का मतलब है कि क्लाइंट क्या हो गया, आपके जो आप जिस लैपटॉप से या मशीन से आप किसी साइट को विजिट करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र पे है, तो वेब ब्राउज़र आपको नॉर्मली हम जब बात करते हैं, ब्राउज़र एक क्लाइंट होता है। वेब ब्राउज़र पे आपने टाइप किया google.com, तो आपने जिस मशीन से वेब ब्राउज़र से जैसे टाइप किया, तो आपकी मशीन क्लाइंट होती है। उस गूगल की जो सर्वर है वो आपका एक सर्वर है, जहाँ से आपको वो वेब पेज रिटर्न करता है। या किसी भी साइट पे, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, तो आप अमेजोन की साइट देखते हैं, तो लेकिन आपका जो ब्राउज़र है दैट इज़ ए क्लाइंट, एंड सर्वर इज़ वेयर जिस साइट से आप लिंक करते हैं, वो साइट वो जिस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, जिस पे वो डिप्लॉयड है, वो एक सर्वर है। सो क्लाइंट और सर्वर का ये डिफरेंस है। तो फ्रॉम क्लाइंट सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर, मतलब क्लाइंट जो रिसोर्सेज लाइक वेब पेज जो भी वो देखना चाह रही है, तो वो बीच का काम करती है। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद वो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो बीच में रोल प्ले करती है। डायरेक्ट सर्वर से आपका जो रिक्वेस्ट जाती है वो पहले प्रॉक्सी पे जाएगी, फिर प्रॉक्सी सर्वर से, अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किया है तो प्रॉक्सी के थ्रू जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर से क्लाइंट जो सर्वर के उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, तो प्रॉक्सी सर्वर पे वापस आती है। तो विल सी वन डायग्राम आल्सो। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज प्रॉक्सी सर्वर इज बेसिकली अनदर कंप्यूटर विच सर्व एज ए हब थ्रू विच इंटरनेट रिक्वेस्ट आर प्रोसेस। तो सारी एक हब है जहाँ से सारी की सारी इंटरनेट रिक्वेस्ट उसके थ्रू आती है, तो दैट इज ए प्रॉक्सी सर्वर। एंड बाय कनेक्टिंग थ्रू वन ऑफ दी सर्वर्स योर कंप्यूटर सेंड्स योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच देन प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड रिटर्न व्हाट यू आर वांटिंग। तो ये प्रॉक्सी सर्वर को आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू फिर वो प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे एक्चुअली आपने जैसे गूगल को रिक्वेस्ट किया पेज के लिए, तो गूगल प्रॉक्सी सर्वर पहले उसमें से गूगल को भी रिक्वेस्ट करेगा, गूगल से जो रिटर्न पेज आएगा वो वापस करेगा। आई विल शो यू वन डायग्राम। जैसे ये देखिए, बीच में जो रेड कलर वाला बॉक्स है कि प्रॉक्सी माने, और लेफ्ट में एलिस जो है क्लाइंट है, बॉब एक सर्वर है। तो एलिस को अगर टाइम जानना है, तो अगर वो बॉब के सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, तो अगर वो बाया प्रॉक्सी जा रहा है, तो जैसे ये रिक्वेस्ट है ऊपर, आस्क वो व्हाट इज द करंट टाइम, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रॉक्सी पे जाएगी पहले प्रॉक्सी, फिर वही क्वेश्चन उसको भेजेगा व्हाट इज करंट टाइम। वो उस पेज को जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है सर्वर ने, ये बॉब के एंड पे जो सर्वर है, वो इसको प्रॉक्सी को भेजेगा, प्रॉक्सी एलिस को वापस भेजेगा। सो जो रिस्पॉन्स आया द टाइम इज 7 PM, वो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स गया प्रॉक्सी ने रिटर्न किया। तो दिस इज प्रॉक्सी सर्वर का ये बेसिक आइडिया ही है। नाउ
प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन जैसे पहले लेते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड ए वेब सर्वर, जो कि मैंने पहले बताया वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में जो रोल प्ले करता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है टू गिव यूजर रैपिड एक्सेस टू द पॉपुलर वेब डेस्टिनेशन में। तो यूजर्स को जल्दी से डेस्टिनेशन जो वेब पेज है वो एक्सेस जल्दी देता है। ये स्टोर भी कर लेता है वेब पेज अपने पास, ताकि मान लो पहले आप एक यूज़र है उसने google.com साइट विजिट किया तो वो पेज पहले यूज़र को दे दिया, लेकिन जब कोई यूज़र दूसरे कंप्यूटर से कर रहा है तो प्रॉक्सी सर्वर ने वो पेज ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ, तो वो पेज फिर वो वहीं से अपने स्टोरेज से ही वापस रिटर्न कर देता है क्योंकि साइट सेम से वो लेके आया है। तो इस तरह से वो बाकी लोगों को बहुत फास्ट स्पीड अप हो जाता है जो वेब पेज मिलता है। सेकंड डेफिनेशन जो है प्रॉक्सी सर्वर इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी है, जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं यूज प्रॉक्सी सर्वर्स, वो प्रॉक्सी सर्वर का बहुत यूज करते हैं। सर्वर एज ए होल्डिंग मीन्स टू फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड पेजेस, जो फ्रीक्वेंटली जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी गूगल की साइट से वो अगर कोई गूगल का पेज है तो वो पहले प्रॉक्सी सर्वर उसको स्टोर कर लेता है। प्रॉक्सी सर्वर ये जो आईएसपी प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितने भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका एयरटेल है या अदर जो भी आप वेब सर्विस लेते हैं आईएसपी से, बीएसएनएल का, तो ये सर्वर प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर पे ये स्टोर कर लेते हैं जो भी वेब पेज फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड पेज है उसको स्टोर कर लेते हैं, और जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है वो अपने सर्वर से उठा के दे देते हैं। हर बार उनको नेट पे जाने की जरूरत पड़ती कि वो वेब ऑलवेज फ्लिपकार्ट के उस पर जाएंगे, अगर फ्लिपकार्ट के सर्वर पे जाएंगे या फिर अमेजोन के सर्वर पे जाएंगे पेज को पिकअप करने जो रिक्वेस्ट आई है, वैसा नहीं है, वो अपने प्रॉक्सी सर्वर पे स्टोर ही कर लेंगे पहले ही, क्योंकि वो पेज तो स्टैटिक पेज है वो ही आ रहा है तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर वो सेम रिक्वेस्ट आ रही है तो सेम रिक्वेस्ट को पहचान लेता है कि सेम रिक्वेस्ट है तो वो उसको पेज दे देता है। तो प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल एंड मॉनिटर आउटबाउंड ट्रैफिक। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर हमने प्रॉक्सी सर्वर लगाया हुआ तो कितनी नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए कितना इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट जा रही हैं यूज़र, जैसे डीआई पे में फॉर एग्जांपल एक प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है, हम प्रॉक्सी के थ्रू जाते हैं तो दे कैन मॉनिटर कि कितना ट्रैफिक किस साइट पे कितना जा रहा है, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसे ये डायग्राम आप देखेंगे, ये यूज़र है लेफ्ट में, माउस घूम रहा है और बीच में फायरवॉल है। फायरवॉल एक प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं जिससे वो आप कौन सा साइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये फायरवॉल क्रॉस करने के बाद ये है राइट साइड पे ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये एक्चुअल में रिक्वेस्टेड वेबसाइट है, इसको आप जैसे अमेजोन की साइट मान लें, ये नीचे वाला ये अमेजोन का सर्वर है, ये प्रॉक्सी सर्वर है। तो ये रिक्वेस्ट गई ग्रीन कलर में एक्सेस, ये रिक्वेस्ट गई, इसने इसको रिक्वेस्ट किया सर्वर को, रेस्पॉन्स किया प्रॉक्सी ने फिर वापस इंटरनेट के थ्रू इसको वापस यूज़र को वो पेज दे दिया, तो प्रॉक्सी सर्वर से ही रिक्वेस्ट आपके पास वापस आ जाती है। तो दिस इज ए वर्किंग ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर थर्ड मेन point is some proxy server are a group of applications or servers that log common internet services. For example, जैसे an HTTP proxy intercept web access and an SMTP proxy intercept email। जैसे HTTP का मतलब जो भी वेब वाली एक्सेस है, वेब पेज की जो भी एक्सेस है वो HTTP अगर सर्वर हमारे पास है प्रॉक्सी है तो वो HTTP के लिए हमने लगा रखा है प्रॉक्सी सर्वर, तो जो वो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और SMTP जैसे ईमेल कोई जा रही है तो SMTP प्रॉक्सी है वो ईमेल के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर यूजेज ए नेटवर्क एड्रेसिंग स्कीम टू प्रेजेंट वन ऑर्गेनाइजेशन वाइड IP एड्रेस टू द इंटरनेट। तो एड्रेसिंग स्कीम का मतलब ये है कि जैसे आपकी DI है, DI के अंदर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क की जो IP एड्रेसेस मिले हुए हैं उसको IP एड्रेसेस हमारे को स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन वाइड
दिए जाते हैं, तो जब हम अपना इंटरनेट से कनेक्टिविटी करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन एक लेती है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड आईपी एड्रेसेस यूज़ करके पूरा का पूरा जितने भी इस पे ऑर्गेनाइजेशन में आईपी अलाउड है, मतलब आईपी एड्रेसेस जो भी अलाउड है, तो उसको यूज़ करती है प्रॉक्सी सर्वर। सर्वर funnel all user requests to the internet and return response to the appropriate users। तो जितनी भी उसमें प्रॉक्सी सर्वर में जितने भी उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, वो सारे के सारे प्रॉक्सी के थ्रू जाते हैं। जैसे आप इंटरनेट के लिए आपने एक्सेस की जाना, तो वो जो भी आप अगर आईपी एड्रेस अगर प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में हैं, तो एवरी और आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी सारी जितनी भी रिक्वेस्ट है प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाती हैं। तो in addition to restricting access from the outside, this mechanism can prevent inside user from reaching specific internet resources। The proxy server can also be one of the components of firewall। तो proxy server का जो क्या है कि ये mechanism है अंदर से जो इनसाइड यूजर, मतलब जो डीआई, जैसे फॉर एग्जांपल डीआई लेता हूँ, डीआई के जो नेटवर्क के जो यूजर्स हैं वो दे आर इनसाइड, जो इनको भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। और आउटसाइड से जो भी आ रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, उस पर भी हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इनसाइड यूज़र एंड आउटसाइड यूज़र से जो आ रही है हमारे पास, जो हमारे सर्वर पे कनेक्शन बनाना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल डीआई का कोई सर्वर है, आउटसाइड से कोई जो कि ऑथोराइज पर्सन नहीं है, वो अगर एक्सेस करना चाह रहा है, तो वाया प्रॉक्सी उसको हमें आ रहा है, तो देन ही विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज बीच में प्रॉक्सी सर्वर है, अगर ऑथोराइज नहीं है। तो दिस इज प्रॉक्सी सर्वर का ये डिटेल्स हैं। relationship between proxy server and firewall। तो proxy server is used with firewall and also caching। I will discuss in another video firewall क्या है। firewall the function of a proxy, firewall and caching can be in separate server programs or combined in a single package। तो single package में भी हो सकता है, अलग अलग भी, आप proxy अलग हो सकती है, firewall अलग हो सकती है, caching तो अलग अलग भी हो सकता है, सिंगल पैकेज में भी हो सकती है। proxy server can be installed in the firewall to get a kind of proxy। तो ये this is we'll discuss firewall in separate video। Okay।